हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हमारे पास देखो यहाँ पे दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट है 3/3 का। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे A11 A12 या यहाँ पे क्या है A11, ये A12, ये A13, ये इस फॉर्म में है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे निकालना क्या है, माइनर्स निकालने हैं एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे माइनर्स निकालते चलेंगे और कोफैक्टर्स निकालते चलेंगे। ठीक है, एक साइड माइनर्स निकालेंगे और एक साइड कोफैक्टर्स निकालेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनर्स किससे डिनोट होते हैं, M से। तो यहाँ पे 1 के लिए निकालेंगे तो M11 आ जाएगा, तो यहाँ से M11। अब देखो M11 के लिए क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास M11 1 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से देखो M12, यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास क्या छूट जाता है, कॉलम, और ये रो छूट जाएगी। 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 0 - 0 इक्वल्स टू में यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, M12 भी समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए M13, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। 0 के मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे 0, माइनस में 0 के मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ पे 0, तो 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं M21, ये हमारे पास रो छूट जाएगी, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो भी 0, तो 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ आप A22। ठीक है, यहाँ पे M से डिनोट होता है माइनर, तो M22। यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या छूटेगा, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 0 इक्वल्स टू में 1। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये आपके पास क्या आ गया, M22। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, M23, तो M23 पे आ जाते हैं। यहाँ से देखो M23 आपके पास यहाँ पे क्या है, A23 के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास A23 है, M23 निकालेंगे। ये हमारे पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 0 - 0 0, 0 - 0 इक्वल्स टू में 0। अब बात कर लेते हैं M31 के लिए। तो M31 यहाँ पे देखो क्या है, 0, ये हमारे पास रो छूटेगी, ये कॉलम छूटेगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 0 - 0 0। ठीक है, M32 निकाल लेते हैं। M32 यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 0 - 0 0। अब यहाँ पे लास्ट रह गया हमारे पास M33। ठीक है, M33 यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 1 - 0 इक्वल्स टू में 1। तो ये थे आपके पास माइनर्स। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स की। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आपके पास माइनर 0 आ चुका, यहाँ पे देखो हमारे पास M12 0, M13 0, ठीक है, M21 0, तो आपके पास कोफैक्टर्स भी 0 ही आने हैं। देखो कोफैक्टर आपको डिनोट किससे करना होता है, A11 से। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, -1 की पावर, जैसे यहाँ पे 1 + 1 है तो ऊपर पावर आ जाएगी 1 + 1। ठीक है, I और J होता है यहाँ पे, वैसे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या होता है AIJ इक्वल्स टू में -1 की पावर I प्लस में J इंटू में MIJ। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कोफैक्टर निकालने की। तो यहाँ पे A11 आ गया I और J की जगह, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। अब यहाँ पे देखो M11 यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाते हैं -1 की पावर 2 हो गई, और यहाँ से M11 है आपके पास 1, तो ये आपके पास क्या जाएगा, +1 यहाँ से, और 1 इंटू में 1 1, ये आ गया आपके पास A11। अब यहाँ से देखो A12 क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे J की वैल्यू 2 हो गई, इंटू में M12। अब इंटू में यहाँ पे 0 करेंगे तो पूरा ही 0 होना है, इसलिए मैं आपको बता रहा था, अगर आपके पास -0 आ जाता है तो आपके पास कोफैक्टर अपने आप क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो A12 भी यहाँ पे 0 आ गया, A13 आपके पास क्या जाएगा, 0। ठीक है, A21 भी आपके पास क्या जाएगा, 0। अब यहाँ पे आ जाते हैं A22 पे। ठीक है, A22 देखो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू में M22। तो यहाँ से देखो -1 की पावर A1 है तो +1 इंटू में M22 आपके पास क्या है, 1, तो यहाँ से आ गया 1। आगे चलते हैं
A23 यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनर भी 0 आया हुआ है। A31 0 और यहाँ से देखो आपके पास A32 भी 0 क्योंकि M32 भी 0 है और यहाँ से A33 निकालना पड़ेगा भाई। तो ऐसे देखो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 3 इंटू में M33। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 की पावर इवन है तो 1 इंटू में M33 क्या है आपके पास 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा भाई। तो ये थे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने माइनर्स भी निकाल लिए, कोफैक्टर्स भी निकाल लिए। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। तो अब देखिए पार्ट नंबर सेकेंड, इसमें भी हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही है, ये A11 यहाँ पे 1 है, A12 0 है, A13 4 है, ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स यहाँ पे हमने निकालने हैं। तो M11 निकालेंगे, तो M11 देखो कोरस्पेंडिंग एलिमेंट से हमारे पास ये करना होता है कंपेयर हमें। तो A11 के पास जाएंगे यहाँ पे M11 के लिए। ठीक है, तो ऐसे देखो ये हमारे पास क्या छूट जाएगा कॉलम, ये रो छूट जाएगी, 5 2 10 माइनस में 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1 और एक माइनस बीच वाला, तो यहाँ पे 10 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 1 = में 11। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं M12 पे। अब M12 यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे आ जाओ आप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 3 2 6 माइनस में 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो 0, तो 6 - 0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, M13 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 माइनस में 0 की 5 के साथ करेंगे 0, तो ऐसे आ जाएगा 3 - 0 = में 3। तो यहाँ पे आ जाओ अब M21 के पास। तो M21 यहाँ पे ये है हमारे पास। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉलम ये वाला छोड़ देंगे और रो ये वाली छोड़ देंगे भाई। ठीक है, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, तो 0 - 4 = में ये आ गया हमारे पास -4। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ आप M22 पे। यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 1 - 0 = में 1। M31 पे आ जाते हैं भाई। M31 के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 0, माइनस में 5 4 जा 20, तो 0 - 20 आपके पास क्या होता है -20। अब यहाँ पे आ जाते हैं M32 पे और M33 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो M32 के लिए ये हमारा उस कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1। ठीक है, माइनस में क्या होगा आपके पास 3 4 जा 12। ठीक है, तो -1 और माइनस में 12, ये आ गया आपके पास -13। अब यहाँ पे आ जाओ आप M33 पे, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी। ठीक है, 1 5 जा 5 और माइनस में 3 0 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 - 0 = में 5। तो ये आपके पास क्या माइनर्स समझ में आ गए यहाँ तक आपको। अब देखिए कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स आपके पास डिनोट होता है A से, A11 यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे AIJ आपके पास होता है = में -1 की पावर I प्लस में J इंटू में MIJ। ठीक है, अब A11 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे I और J की वैल्यू 1 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। तो यहाँ से देखो यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2 है, पावर इवन हो तो यहाँ पे +1 इंटू में M11 आपके पास क्या है 11, तो यहाँ से आएगा आपके पास 11। A12 में देखो यहाँ पे I और J की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और 2, तो -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, अब की बार पावर ओड आ गई तो -1 ही रहेगा, -1 इंटू में M12 देखो क्या है 6 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -6। क्लियर हुआ यहाँ तक। A13 पे आ जाते हैं, -1 अब की बार I और J की वैल्यू 1 + 3 हो गई। ठीक है, इंटू में M13, तो यहाँ पे देखो पावर A1 तो प्लस का 1 इंटू में M13 आपके पास क्या है 3, तो यहाँ से आ गया आपके पास 3। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब A21 देखो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगी, इंटू में हमारे पास M21 क्या है आपके पास -4, तो -4 माइनस +4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं A22 पे, तो -1 की पावर 2 + 2 और इंटू में M22 देखो यहाँ पे क्या है 2, पावर इवन है 1 इंटू में 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, A23 पे चलते हैं। अब A23 पे देखो यहाँ पे क्या है पावर ओड हो गई तो -1। ठीक है, इंटू में माइनर यहाँ पे निकालते हैं,
यहाँ पे देखो m23 क्या है 1, तो इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं a31 -1 की पावर 3 + 1 और इंटू में -31। ठीक है, तो यहाँ से पावर इवन तो 1 और इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, देखो m31 क्या है आपके पास -20, तो यहाँ आपके पास -20। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं a32 तो -1 की पावर ओड तो -1 इंटू में m32 देखो यहाँ पे क्या है -13, तो माइनस माइनस +13। अब यहाँ से देखते हैं a33 क्या हो जाएगा पावर, यहाँ पे क्या है -1 की 3 + 3 इवन, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 इंटू में m33 क्या है आपके पास 5, तो ये आ गया आपके पास 5। तो कोफैक्टर्स भी क्लियर हो गए होंगे आपको और माइनस भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दोनों के दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।